आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल के अंदर देखने वाले हैं राजस्थान की जो सीमाएं हैं उनके बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर स्थिति और विस्तार, इनके भौतिक विभाजन वाले फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर पार्ट दे रखे हैं, बल्कि यहाँ से जो खनिज संसाधन, कृषि, ऊर्जा संसाधन, ये वाले टॉपिक हटा दिए गए हैं। सीईटी के अंदर इन टॉपिकों में से क्वेश्चन नहीं आएंगे स्थिति विस्तार के अनुसार। दूसरी बात, नए जिलों से बिल्कुल अलग रखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपके पशु परिचय के अंदर से अच्छे से क्वेश्चन अफवा तंत्र में से अच्छे से आएंगे, भौतिक विभाजन में से अच्छे से आएंगे, और हो सकता है स्थिति विस्तार के अंदर से भी आ जाए। तो हम क्यों इसमें से लेट करें? हमारे एग्जाम के अंदर 1/4 तो माइनस मार्किंग है, और इतने दिन से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन छोटी छोटी चीजों को क्यों छोड़ते हो? तो आज हम देखने वाले हैं रेडक्लिफ रेखाओं के बारे में, और साथ ही हमारे जिले परिवर्तन होने के बाद देखेंगे कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय, कौन सा अंतरराज्य है। अब इनकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। आगे क्या चेंजिंग आएंगे, क्या नहीं आएंगे, वो करंट अफेयर के ऊपर अपडेट रहेगा, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। आप अभी भी मत ये सोचिएगा कि पढ़े या नहीं पढ़े, बिल्कुल आपको पढ़ना है, क्योंकि ये करंट अफेयर के अपडेट भी है, और सारी चीजें जैसे परिवर्तन होती जाएगी वैसे हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि भूगोल ही परिवर्तन है। भूगोल के अंदर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो चीजें हम ये निर्णय ले ही नहीं सकते भूगोल पढ़ते टाइम कि ये चीजें हमेशा रहेगी, कि वो हिस्ट्री नहीं है जो एक बार राजा की मृत्यु लिखी गई, एक बार राजा का जन्म लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी हो लेकिन वही रहेगा। वो हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में परिवर्तन होता है, हर दिन परिवर्तन होता है। तो आप ये मत सोच के बैठिएगा कि ये पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, ये होगा, नहीं होगा, आगे परिवर्तन होगा तो क्या करेंगे, परिवर्तन होगा तो क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। बस इतनी सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इस स्लाइड के अंदर यहाँ से हम देखेंगे कि जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य है कौन कौन सी सीमा लगाते हैं, कौन से नहीं लगाते, वो पिछली बार भी हमने देखा था। तो हमारी जो ये राजस्थान है, यहाँ पर 5 राज्य हमारे यहाँ से राज्य लगाते हैं सीमा, और एक पाकिस्तान है, वो देश की बॉर्डर हमारी जो राजस्थान है वहां से लगती है। अब वहां से लगती है तो वो जो रेखा है, ये जो हमारी रेखा यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारी पाकिस्तान की बॉर्डर है। अब ये पाकिस्तान की बॉर्डर है, ये कहाँ से तो स्टार्ट होती है, कहाँ से इसका अंत होता है, कितनी इसकी लंबाई है। तो इसका नाम किसने किया था? रेडक्लिफ रेखा का। तो रेडक्लिफ जो रेखा का नामकरण किया था वो किसने किया था? एडवोकेट सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। किसने? एडवोकेट सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। क्या किया था? इसका निर्धारण किसका? रेडक्लिफ रेखा का, कि ये यहाँ से यहाँ तक रहने वाली है। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ, और ये हमारे राजस्थान में ही 1070 लंबाई है, बल्कि और भी इसकी और ज्यादा है। अब इसकी निर्धारण जो तिथि गई थी वो कब की गई थी? तो इसकी जो निर्धारण तिथि गई थी वो की गई थी 14 अगस्त 1947 के अंदर। जब इसको 14 अगस्त 1947 को इसको निर्धारण किया गया, उसके बाद इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है, और इसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है वो 17 अगस्त को होती है। कितने को होती है? 17 अगस्त को। कब? 17 अगस्त 1947 को क्या होती है? इनकी रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती है। अब इन्होंने रिपोर्ट पहले तो निर्धारण किया, कब? 14 अगस्त को। 14 अगस्त 1947 को क्या कर लिया इन्होंने? इन्होंने निर्धारण कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने सही है, गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके आधार पर रिपोर्ट बनाई, और ये रिपोर्ट कब सौंपी? ये रिपोर्ट सौंपी 17 अगस्त यानी 17 अगस्त को। यहाँ पर क्या सौंप देते हैं? रिपोर्ट सौंप देते हैं। उसके बाद ये हो गई, तो इन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखा? लंबाई लिखी होगी, कहाँ से कहाँ तक लंबाई है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी रखी? तो वो रखी गई 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर क्या रखी गई? इसकी लंबाई रखी गई। किसकी? रेडक्लिफ रेखा की। यहाँ पर जो लंबाई हो जाती है, अब आते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो यहाँ पर जो हमारा स्थान है वो है गंगानगर। क्या स्थित है? गंगानगर। तो गंगानगर में जो स्थान आता है वो आता है हिंदूमल कोट, और ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे गंगानगर में स्थित है। गंगानगर। और ये गंगानगर में कहाँ से किया गया? तो यहाँ तक रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। कहाँ से कहाँ तक? हिंदू कोटमल गंगा से लेकर, तो ये जो शुरुआत करते हैं वो कहाँ से करते हैं? हिंदू कोटमल गंगानगर से करते हैं, और जो इसका अंत है वो कहाँ करते हैं? ये जो अंत है वो शाहगढ़ बाड़मेर तक। कहाँ तक? ये इसका यहाँ तक बाड़मेर तक आ जाता है, और यहाँ तक कि इसकी जो लंबाई है 1070 किलोमीटर आ जाती है। और पिछली क्लास में भी हमने बोला था कि बाकी टोटल लंबाई 5920 है, जिसमें 1070 ये हो जाता है, 4850 यहाँ की जो अंतरराज्यीय सीमा है वो हो जाती है। इसके बाद कहते हैं कि इस रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण ये तो नहीं है कि ओनली राजस्थान में ही है।
राजस्थान से ऊपर और नीचे भी इसकी रेखाएं स्थित है, लेकिन राजस्थान में कितना परसेंट है, क्या राजस्थान में इस लंबाई का कितना परसेंट है, तो राजस्थान में इसका परसेंट है 18.7%, 18.7% क्या है इसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है, इस जो रेड क्लिफ रेखा है इसका है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, 9 जिले बनाते हैं। कितने जिले, 9। और पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, और सीमावर्ती जिलों के अंदर सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो सबसे नजदीक जिला नया कौन सा बना है बीकानेर के अंदर, अनूपगढ़। कौन सा बना है, अनूपगढ़। उसके बाद बात करते हैं सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो पहले भी जिला मुख्यालय कौन सा था, धौलपुर था, और आज भी क्या है, धौलपुर। क्या है, धौलपुर। तो दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, धौलपुर। सीमावर्ती जिलों में सबसे दूर मुख्यालय किसका है, बीकानेर का। किसका है, बीकानेर का। तो पाकिस्तान कितने जिलों से सीमा बनाता है, 9 जिलों से सीमा बनाता है। और पाक के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, अनूपगढ़, और दूर कौन सा है, धौलपुर। तो अनूपगढ़ क्या है, नजदीक में आता है, धौलपुर का है दूर में, क्योंकि धौलपुर कौन सा है, पूर्वी दिशा वाला जिला है। किसकी तरफ, पूर्वी दिशा है, क्योंकि ये जो धौलपुर है ये यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं कि सीमावर्ती जिलों में सबसे दूर कौन सा है, बीकानेर। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कितने अंतर्राज्यीय, दोनों को मिलाकर पूछा गया है। और साथ ही इनके अंतर्वर्ती नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया है कि इसके जो चारों तरफ बॉर्डर है वहां पर कितने जिले स्थित है, क्या कितने जिले स्थित हैं। तो ये जो इसके बॉर्डर है चारों तरफ, वहां पर जो कितने जिले हैं, तो ये जो हमारे जिले हैं वो हो जाएंगे 29। इसके साथ ही यहाँ पर पूछता अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले। तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी हो जाती, तो यहाँ पर 29 तो ये आ गए, और बचे कितने, कितने जिले हैं, 50, तो बचे कितने, 21 जिले। कहाँ कितने बचे, 21 जिले। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय यदि दोनों को मिलाकर पूछे, यानी कि हमारे राजस्थान की चारों तरफ बॉर्डर, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो हमारे राज्य पंजाब, हरियाणा, गुजरात हो, इनसे सीमा लगाने वाले जिलों की मतलब कि जो किनारे किनारे हमारे राजस्थान में, उनकी सीमा कितने जिलों से लगती है, तो वो है कितने जिले, 29 जिले। तो बाकी जो बचे हुए कौन से, अंदर के जिले। तो अंदर वाले जिले कितने हैं, तो 50 में से जब 29 कटेंगे तो कितने बचेंगे, 21। कितने, 21। तो 21 क्या है, अंतर्वर्ती है, और 29 क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं और अंतर्राज्यीय, दोनों को मिलाकर सीमा लगाते हैं। अब ऐसी बात करते हैं कि ऐसे कौन से कितने जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 6। कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय से। और यदि यहीं पर यह पूछा जाए कि शुद्ध रूप से बताओ, अब शुद्ध रूप से क्या मतलब है भाई, यहाँ पर कोई अशुद्ध या शुद्ध है, ऐसी बात नहीं है। शुद्ध का मतलब है कि जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, तो वो उधर क्या लगाते हैं, पंजाब से सीमा लगाते हैं। इस नीचे साइड में जाएंगे, बाड़मेर है, गुजरात से भी सीमा लगाते हैं। तो इन 2 जिलों को कम कर देंगे तो शुद्ध रूप से जो पाकिस्तान से सीमा लगाएंगे वो अनूपगढ़, जैसलमेर, ये वाले जिले हो जाएंगे। तो ये जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब इनमें से 2 हट जाएंगे, एक उत्तर, एक बाड़मेर हट जाएगा। तो शुद्ध रूप से पूछे तो कितने हो जाएंगे, 4। उसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि अंतरराज्य जिलों की संख्या कितनी है, क्योंकि हमने तो टोटल ही कितने लिखे हैं, हमने तो टोटल ही लिखे हैं कितने, 29, जिसमें अंतरराष्ट्रीय भी आ गए और अंतरराज्य भी आ गए। तो इसमें भी अंतरराज्य में पूछे तो टोटल अंतरराज्य जिले कितने हैं, 25। 25 से 4 कितने हो जाते हैं, 29। कितने, 29। और 25 में भी यदि आपको पूछे शुद्ध रूप से कौन सा है, तो यहाँ पे हम 2 जिले माइनस कर देंगे, क्योंकि वो किससे सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। तो वही 2 जिले हम वापस से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने बचे, वो ही 2 माइनस करेंगे तब 23 जिले बचे। कितने बचे, 23। तो शुद्ध और अशुद्ध में से यही क्वेश्चन आएगा। शुद्ध का मतलब ये है कि हम जो दोनों से, क्योंकि ये 2 जिले हैं कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़, नीचे बाड़मेर वाला है वो गुजरात से सीमा लगाता है, अंतर्राज्य भी लगाता है और अंतर्राष्ट्रीय। तो ये कौन से रूप हो गए, अशुद्ध रूप हो गए, क्योंकि ये दोनों से सीमा लगाते हैं। तो इनको केवल एक में गिनना है, तो इन दोनों जिलों को हटा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय वाले में गिनती से हटा देते हैं, अंतर्राज्य से भी। तो ये 2 ही तो जिले हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो शुद्ध रूप से 4 और इधर 23। और वैसे पूछा जाए आपसे कि कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, तो 6 जिले, और कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा लगाते
आते हैं तो 25 जिले, और यदि शुद्ध रूप लिखा आ जाए तो इसमें 2 माइनस कर देना, अंतर्राज्य में 23 आ जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय में 4 आ जाएंगे। तो ऐसे हमारे जिलों का क्रम था। और अंतर्वर्ती जिलों के अंदर पूछा जाए तो कौन सा जिला आ जाएगा, कितने जिले आ जाएंगे, 21 जिले। और इसके अंदर पूछा जाए कि अंतर्वर्ती में सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन सा सीमा बनाता है, तो सर्वाधिक जिलों से जो सीमा बनाता है वो हमारा बनाता है जयपुर ग्रामीण। कौन सा बनाता है, जयपुर ग्रामीण। कितने जिलों से सीमा बनाता है, 10 जिलों से। कितने से, 10 जिलों से। तो ये हमने रेडक्लिफ रेखा के बारे में देखा, इनकी स्थिति और विस्तार में देखा, इनके राज्य हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था। बल्कि कितने राज्य से सीमा लगाता है, राज्य से लगाता है 5। कौन से आ जाएगा, पंजाब, शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बता भी दिया, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इन 5 राज्य से क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं, गुजरात। और सर्वाधिक पंजाब से सबसे कम पंजाब से और सबसे ज्यादा एमपी से सीमा लगाई जाती है। ये हमारी राजस्थान स्थिति और विस्तार की लास्ट क्लास थी। आज हमने पूरी कंप्लीट राजस्थान स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक कर लिया। संभाग वाली क्लास आपकी कल आएगी, उसमें सारे संभाग आपके कर दिए जाएंगे और कौन से नए संभाग बने हैं, किन संभागों में कौन से जिले हुए हैं, और उन जिलों के ट्रिक के साथ ही हम उन जिलों को अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे। और ये बिल्कुल भी वहम में मत रहना कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सीईटी में नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं होगा। इस वहम में बिल्कुल मन होइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप जरूर होंगे। तो ये चीजें होती है, यही एंडिंग। मिलते हैं कल की क्लास में नए वीडियो के साथ। आई होप ये क्लास आपको पसंद आती होगी। अपना कमेंट जरूर आप वीडियो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।